आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक कण एक बल के प्रभाव में विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है। बल कण द्वारा जो है चली गई दूरी के अनुसार इस प्रकार परिवर्तित होता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। 3 मीटर दूरी चलने के बाद कण की जो है गतिज ऊर्जा होगी। 4 ऑप्शन गिवन है, 5 जूल, 4 जूल, 2.5 जूल, 6.5 जूल। क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस फिगर के थ्रू देखते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ओके, यहाँ पे हमारी ये बल है जो कि हमारे न्यूटन में गिवन है, ये हमारी दूरी है जो कि हमारी मीटर में गिवन है। तो पहले हमारे 2 मीटर तक, अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो पहले 2 मीटर तक हमारा बल जो है नियत है। उसके बाद 2 से 3 मीटर तक हमारा क्या हो रहा है, बल जो है दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा था। हमें क्या बताना है, 3 मीटर दूरी चलने के बाद कण की हमें गतिज ऊर्जा बतानी है। तो अगर हमें यहाँ पे जो है कण की गतिज ऊर्जा बतानी है तो हम ये पता है कि जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के ई इक्वल टू जो है 1/2m वी स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये अप्रोच करेंगे तो ये हमारा जो है ये अप्रोच सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कण के द्रव्यमान के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। इसलिए हमें जो है ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें कण का द्रव्यमान नहीं गिवन है तब तक हम गतिज ऊर्जा नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बल के थ्रू हम यहाँ पे त्वरण को कैलकुलेट कर ले, त्वरण को कैलकुलेट करने के बाद जो है अंतिम वेग जो आए उसके बेसिस पे हम यहाँ पे जो है एम वी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज कर ले, 1/2 mv स्क्वायर। तो सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें ये आएगी कि कण का जो है हमें द्रव्यमान नहीं गिवन है। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी जब हमारा बल परिवर्तित हो रहा है दूरी के साथ, तब हम त्वरण कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में त्वरण भी हमारा जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं करेंगे, बल्कि हम कौन सा थ्योरम यूटिलाइज करेंगे, हमें जो है यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि इस बल के द्वारा कण पे जो कार्य किया जाएगा वही उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में जो है निहित होता चला जाएगा, संचित होता चला जाएगा। तो गतिज ऊर्जा के रूप में ही वही स्टोर होता चला जाएगा जो भी कार्य किया जाएगा। मीन्स कार्य ऊर्जा के प्रमेय से जो किया गया कार्य हो जाएगा वही उसकी गतिज ऊर्जा के में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। तो प्रारंभ में हमारा कण क्या है, प्रारंभ में कण हमारा विरामावस्था में है। तो प्रारंभ में हमारा कण क्या है, विरामावस्था में है। तो प्रारंभ में इसकी जो है गतिज ऊर्जा 0 होगी और अंत में 3 मीटर दूरी चलने के बाद जो गतिज ऊर्जा होगी, जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही उसकी अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि हम कार्य को कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ पे तो बल नियत है, तब तो हम कार्य को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्य का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, W इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी के बराबर होता है। डी हमारा क्या विस्थापन होता है, एफ हमारा क्या होता है, बल होता है। तो जब तक हमारा बल नहीं था तब तक तो हम ये फॉर्मूला यूटिलाइज करके जो है यहाँ तक जो है उसकी गतिज ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा बल परिवर्तित हो रहा है तब ये तो फॉर्मूला हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बल हमारे दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा जो कंसेप्ट लगता है, जो हमारा कार्य का जो है फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो क्या हो जाता है कि W इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे जो बल है वो बल हमारा दूरी का ही फंक्शन है। अगर बल हमारा दूरी का ही फंक्शन है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, W इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा, प्रारंभिक जो स्थिति अंतिम स्थिति, ये लिमिट लेते हैं हम, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति ये समाकलन करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, बल को जो दूरी के साथ संबंध है उसको लिखते हैं इनटू हमारा dx के बराबर हो जाता है। तो जब हमारा बल परिवर्तित होता है तो तब हम कार्य को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं। तो पहले हम यहाँ से जो 0 से 2 मीटर की दूरी तक ये फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, फिर 2 से 3 मीटर की दूरी तक हम ये दूसरा फॉर्मूला यूटिलाइज करके कार्य को कैलकुलेट करेंगे। टोटल कार्य जो हमारा कैलकुलेट होगा वही हमारी गतिज ऊर्जा के रूप में जो है स्टोर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले अगर हम 0 से 2 मीटर की बात करें, सबसे पहले हम 0 से जो है 2 मीटर की बात करें, जब हमारा F क्या है, बल हमारा जब यहाँ पे नियत है, तो इस कंडीशन हमारा किया गया कार्य जो हो जाएगा W इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, W इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट डी है। तो जिस दिशा में हमारा जो है विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में हमारा बल भी काम कर रहा है, तभी तो इसकी दूरी, तभी तो इसका जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे बल और विस्थापन दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो हमारा क्या है कि 2 इंटू बल हमारा कितना लग रहा है 2 न्यूटन, विस्थापन टोटल कितना हो गया 2 मीटर हो गया, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी के बराबर होता है कार्य, तो W इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4 जूल के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहले 0 से 2 मीटर में इसको हम W1 मान लेते हैं। ओके, अब इसके बाद 2 से 3 मीटर में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 मीटर से जो है 3 मीटर में हमारा ये कैसे हो जाएगा। अब हमारा एफ का जो फंक्शन आ जाएगा क्या आ जाएगा, अब अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि एक तरीके से हमारा 45 डिग्री हो जाएगा एंगल, क्योंकि ये हमारा क्या क्या है, ये 45 मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। तो टेन, अगर ये टेन थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 45 डिग्री हो जाएगी। तो मीन्स यहाँ पे इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। और ये क्या होगा हमारा जो है, ये जो भी हमारा इसका समीकरण बन के आएगा क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से सरल रेखा का समीकरण है। तो सरल रेखा का जो समीकरण होता है F इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, F
एफ इक्वल टू एम इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एफ इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एम हमारा क्या होता है, प्रवणता है, जो कि हम टेन थीटा इसको लिखते हैं, इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एफ इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। तो हमने बल का जो है दूरी के साथ जो है संबंध हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे बल का जो है दूरी के साथ संबंध हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बेसिस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है F इक्वल टू एक्स आ गए। अब हम यहाँ पे जो है ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करके जो है कार्य को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा W कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हमारा जो है प्रारंभिक स्थिति कितनी है 2 मीटर, अंतिम स्थिति 3 मीटर हो जा रही है। और एफ एक्स हमारा कितना है, एफ एक्स हमारा जो है एफ का जो एक्स के साथ फंक्शन हमारा कितना है, बल हमारा एक्स लग रहा है, इंटू डी एक्स के बराबर हो जाएगा। ओके, जब इसको हम समाकलन करते हैं तो एक्स का समाकलन हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगी। ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये 2 से 3 तक लिमिट है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, लिमिट जब हम पुट करते हैं तो 1/2 कॉमन कर लेंगे, 9 माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। तो 9 माइनस 4 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 जूल के बराबर हो जाएगा। इसको हम W2 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, W2 हमारा कितना आ गया, 2.5 जूल। अब अगर हमारा जो है टोटल कार्य अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो कितना हो जाएगा, W टोटल इक्वल टू हमारा जो है W टोटल इक्वल टू W1 प्लस W2 के बराबर हो जाएगा दोनों ही स्थिति में। तो हमारा कितना हो जाएगा, W टोटल इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4 जूल प्लस हमारा जो है 2.5 जूल के बराबर हो जाएगा। तो और यही हमारी जो है उसकी अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी, इसको दोनों को सरल करेंगे तो 6.5 जो है जूल के बराबर हो जाएगी। तो जो हमारी कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी कितनी आ गई, हमारी कण की जो गतिज ऊर्जा आ गई हमारी 6.5 जूल के बराबर आ गई। अब अगर हम चारों ऑप्शंस को चेक करें, अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें, जो फोर्थ ऑप्शन है वही हमारा आंसर से मैच करा, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।